दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट बुक के बारे में जिसका नाम है चक्षु प्रकाशन। जहां दोस्तों अगर आप बीएड इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2024 के लिए आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक की जरूरत है जो आपको प्रोवाइड करता हूं चक्षु प्रकाशन का, जिसमें आपको संपूर्ण स्टडी गाइड मिलेंगे और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। आप इसको खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर विजिट करें। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए दोस्तों, बिहार बीएड का जो सिलेबस 2024 का आखिर वो क्या है। बिहार सीईटी जो एग्ज़ाम है उसका जो आप टेस्ट देने वाले हैं 2024 में, तो यहाँ पर 2 ईयर का जो बीएड का प्रोग्राम रहने वाला है 14 यूनिवर्सिटी के लिए। अब बिहार में जो एग्ज़ाम है उसका आखिर सिलेबस क्या क्या रहने वाला है और पूरे अच्छे तरीके से जानेंगे और एग्ज़ाम के बारे में हम पूरा डिटेल जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं कि यहाँ पर बेसिक सी चीज़ें कि आखिर इसको कंडक्ट कौन कर रहा है। तो ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बिहार से है, जिसे NM जो NLMU जिसे हम कहते हैं। और साथ ही एग्ज़ाम नेम इसका जो है बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जिसे हम बिहार बीईडी सीईटी कहते हैं। एग्ज़ाम किस तरह से टाइप का, स्टेट लेवल में एग्ज़ाम हुआ, कैटेगरी जो है बिहार बीएड एग्ज़ाम है, स्टेट जो है बिहार में आया है। ठीक है। एडमिशन प्रोसेस फुल टाइम रहने वाला, रेगुलर 2 ईयर रहेगा रेगुलर वालों के लिए, 2 ईयर बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स फॉर सेशन 2024 से 26। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इस पर जाके अप्लाई करेंगे। अब आइए जानते हैं कि आखिर पैटर्न क्या रहने वाला है एग्ज़ाम का। तो टोटल मार्क्स इसके जो रहने वाले हैं दोस्तों, वो कितने रहने वाले हैं, टोटल रहेंगे 120 प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको टाइम 2 घंटे का दिया जाएगा। और ईच मार्क्स कैरीज 1 मार्क, यानी एक क्वेश्चन का 1 मार्क आपका दिया जाएगा। सब्जेक्ट रहने वाले हैं तो कुल इतने सारे सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर 6 सब्जेक्ट दिए हैं। जनरल इंग्लिश कंप्रहेंसिव, साथ ही जनरल संस्कृत कंप्रहेंसिव, शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम, जनरल हिंदी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल। तो ये 6 इसके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। और एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होगा किस तरह से, ऑफलाइन होगा कंडक्ट आपका। और कैंडिडेट यूज़ एन ओमर सीट फॉर मार्किंग, कैंडिडेट क्या करेंगे, यूज़ करेंगे ओमर सीट फॉर मार्किंग के लिए। चलिए अब सिलेबस तो आप ये जान लेते हैं, हम इन सभी में से सिलेबस जानेंगे। तो टोटल अगर हम बात कर लें जनरल इंग्लिश कंप्रहेंसिव में, ये कुल सब्जेक्ट आपको इतनी चीज़ें पढ़ना है। एंटोनिज्म पढ़ना है, सिनोनिज्म, विलोम शब्द आपको पढ़ना है, पर ये सब पर्यायवाची शब्द ये सब पढ़ना है आपको। आइडियम्स पढ़ना है, फ्रेजेस पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको पढ़ना है, एरर एंड करेक्शन वाला पढ़ना है। बस ये 4 चीज़ पढ़ना है, इसमें बहुत आसान है। हिंदी में देख लो, जनरल हिंदी में संधि समास पढ़ना है, मुहावरे पढ़ने, कहावतें पढ़ने, गद्यांश पढ़ना है, आपके रीत स्थान की पूर्ति पढ़नी, व्याकरण पढ़ना। बस यही 5 चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है इसमें। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग में आपको स्टेटमेंट एग्रीमेंट पढ़ना है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पढ़ना है आपको, काउज एंड इफेक्ट पढ़ना है, एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ना है, इसमें स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ना है, और सिलॉजिज्म पढ़ना है। तो बस ये चीज़ें पढ़नी है इसमें। और जनरल अवेयरनेस में देख लो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, जनरल साइंस, 5 ईयर प्लान, करंट अफेयर, बस ये चीज़ें पढ़नी है। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट स्कूल के लिए आपका मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसर्च स्टडी, स्टूडेंट रिलेटिव इशू, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, सर्कुलर एंड एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़। तो आखिर ये पढ़ना है। सिलेबस PDF आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, जो PDF फॉर्म में दिया गया है। चलिए तो आखिर ये था आपका पासिंग क्राइटेरिया। अगर बात कर लें तो ये भी जान लो। कैटेगरी अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 35% चाहिए UR कैटेगरी के लिए। SC ST BC EBC WBC PWH कैटेगरी से हैं तो 30% चाहिए आपको पासिंग क्राइटेरिया। ठीक है, तो आखिर ये निकल के आती है। अब कुछ इस तरह से यहाँ पर अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर ये सब सवालों को पढ़ सकते हैं। तो आखिर ये था एग्ज़ाम पैटर्न आपको जो बताया गया था। चलिए, और भी कोई अगर ज़रूरी अपडेट जानना चाहते हैं तो अभी हमें कमेंट में बताएं, उसका वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें आगे का नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद।